नारायण नारायण हरि हरि, मन्ना नारायण नारायण हरि हरि। गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आदरपूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ? इसका फल तो नष्ट हो जाने वाला है, तथा ये जन्म, मरा, जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी जो मेरी वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब मुझे बतलाइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका देवी के मंदिर में यह बकरा मारे जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। दुष्श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हुआ हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब कि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्चर्यभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार पा लिया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वो दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। अथ गीता का 9वां अध्याय। श्री भगवान वाच,
इदं तु ते गुह्यतमं परोक्ष्याम्यंशूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसि अशुभात् राजविद्या राजगुहं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मम्यं सुसुखं कर्तुं वयम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतवृञ्च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन यथाकाशि स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वमष्टभ्य विसृज्यामि पुनः पुनः भूतग्राम्यं कृत्स्नं वशं प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निवदन्ति धनञ्जय उदासीन नमशक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतूनानीन् कौन्तेय जगद्दि परिवर्तते अजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मूढा सा मूढकर्माणो मूढज्ञाना विचेतस राक्षसीमासुरीं च प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादीं वयं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्दृढव्रता नमस्यन्तस्मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृषक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुख अहं क्रतुरहं यज्ञ श्वधाहम् औषधं मन्त्रो अहमेवाज्यं अग्निरहं हुतं पितामहसि जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्रमोङ्कार शिक्षां यजुरेव च गर्ति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहि प्रभव प्रलय स्थानं निदानं बीजं व्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि म्युतिसृज्यामि च अमृतं च मृत्युसदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापायगैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद् सुरेन्द्रलोकमस्रन्ति दिव्यानि देवी देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं चीने पुण्ये मतरिलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मनुप्रपन्ना गतागतं कामिकामा लभन्ते अनन्याश्रित्य चित्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि ईश्वर्य यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चिवन्ति ते यान्ति देवता देवान् पितॄन् ते यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधाजिनो अपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तियुपहतमश्चामि प्रेतात्मना यत् करोषि यदश्चासि यजुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण शुभासु फलेरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मदेषु अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेतसु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव च मन्तव्य सम्यग्वशितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तिपरनश्यति
माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि पापयोनिः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त्यपि यान्ति परां गतिम् किं पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजस्य अस्तदा अनित्यं सुखं लोकमिं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मदाजी मां नमस्कुरु मामेव स्वसी युक्तवैवमात्मानं मत्परायण ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह योगो नाम नौमा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस ब्रह्म गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने का बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम तप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ऐसी जान। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में ही लय होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परंतप हुए परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझे अधिष्ठाता की सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले उस परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते भी साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म, वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन है, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का संकीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान से में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे ही उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है वह सब कुछ वासुदेव ही है, इस भाव से उपासते हैं, और दूसरी पृथक भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं। क्योंकि कर्तु अर्थात श्रौत कर्म मैं हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादिक अस्मार्थ कर्म मैं हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियां मैं हूँ, एवं मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता, माता और पितामह हूँ, और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ शुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान
और शरण लेने योग्य तथा प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्य और असत्य सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विद्वान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्र लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग की साधन रूप तीनों वेदों से कहे हुए सकाम कर्म की शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार आने जाने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य छीन होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं ही कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी तो मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है। पत्र पुष्प फल जल आदि जो भी कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तो जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान करता है, जो कि कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार कर्मों को अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का और मेरा प्रभाव भी सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, तो वह भी साधु मानने योग्य ही है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला, अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले जो कोई भी होवे वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है परंतु नाशवान और सुख रहित है। इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुख सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा से ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंख चक्र गदा पद और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वन माला और कौस्तुभ बनिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझे सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदा आदि गुणों से संपन्न सबके आश्चर्य रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति से साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरी शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में की भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या राजगुह योग नाम 9वां श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण
वासुदेव। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।